आजकल ना हर तरफ बस एआई की ही बात हो रही है। खासकर आर्ट की दुनिया में तो ये चर्चा बहुत ही गर्म है। पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, मतलब एआई हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई हमारे आर्टिस्ट्स का क्या होगा। और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक डर है जो बहुत से लोगों के मन में है। क्या मशीनें हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी क्रिएटिविटी, हमसे छीन लेंगी? चलिए आज इसी डर की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। अच्छा, सबसे पहले इसकी पावर को समझते हैं। एआई आज क्या कर सकता है, ये देखिए। दुनिया के सबसे फेमस आर्ट स्टाइल्स में से एक, स्टूडियो गिबली का स्टाइल, एआई उसे बड़ी आसानी से कॉपी कर सकता है। मतलब कुछ ही सेकंड्स में ऐसी तस्वीरें आपके सामने होंगी कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए। अब सोचिए, अगर एक मशीन इतनी कमाल की आर्ट बना सकती है तो फिर इंसान की जरूरत ही क्या है। और कहानी सिर्फ तस्वीरों पर नहीं रुकती, अब तो एआई राइटर भी बन गया है। पूरी की पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख सकता है। जरा सोचिए, एक मशीन हमें कहानी सुना रही है। कमाल है ना। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, एआई किसी लेजेंडरी सिंगर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आवाज को वापस ला सकता है। और सिर्फ लाना ही नहीं, उनसे एक बिल्कुल नया गाना गवा सकता है। जब मशीनें इतनी पर्सनल चीज की नकल करने लगें तो जाहिर है डर तो लगेगा ही। लेकिन इस बहस में आगे कूदने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचना होगा। हम ये जो ओरिजिनल या मौलिक होने की बात करते हैं, क्या वो वाकई में उतना ओरिजिनल होता है? देखिए, इस मामले में मार्क ट्वेन ने बहुत पहले ही एक बड़ी गहरी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी आइडिया नया नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। हम तो बस पुराने आइडियाज को लेकर उन्हें एक नए अंदाज में पेश कर देते हैं। उन्होंने इसे मेंटल कैलिडोस्कोप कहा था। मतलब हमारा दिमाग एक बहुरूप दर्शक की तरह है। जैसे कैलिडोस्कोप में कांच के वही पुराने टुकड़े हर बार हिलकर एक नया खूबसूरत पैटर्न बनाते हैं, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी पुराने आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बना देता है। असल में यही तो क्रिएटिविटी है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। जब कोई आर्ट स्टूडेंट वैन गॉग या सत्यजीत रे जैसे मास्टर्स को स्टडी करता है तो हम कहते हैं कि वो इंस्पायर हो रहा है। लेकिन जब एआई वही डेटा स्टडी करता है तो हम कहते हैं कि वो नकल कर रहा है। क्यों? क्या इंस्पिरेशन और नकल में वाकई कोई फर्क है, या ये सिर्फ हमारा अपना ईगो है? चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक अलग एंगल से देखते हैं। क्या हो अगर असली खतरा एआई हो ही ना? क्या हो अगर असली खतरा वो चीज हो जो हम इंसान सालों से खुद करते आ रहे हैं? जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। ये तो बस कुछ छोटे मोटे उदाहरण हैं कि कैसे बॉलीवुड में हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पिरेशन ली जाती रही है। मतलब कॉपी करना कोई नई बात तो है नहीं, ये तो हमारी इंडस्ट्री का एक हिस्सा रहा है। तो फिर एआई जब यही काम कर रहा है तो इतनी हाय तौबा क्यों? तो देखिए, असली लड़ाई एआई बनाम इंसान है ही नहीं। असली लड़ाई है ओरिजिनलिटी और फॉर्मूले के बीच। एक तरफ वो आर्टिस्ट हैं जो कुछ नया, कुछ दिल से बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक ही हिट फॉर्मूले पर फिल्में ऐसे बनाती हैं जैसे कोई फैक्ट्री बिस्किट बनाती हो। और मजे की बात देखिए, एआई को ये फॉर्मूला कितनी अच्छी तरह से समझ आ गया है। ये डायलॉग देखिए, एआई ने जनरेट किया है। तुमने सिर्फ मेरा एक्शन देखा है, रिएक्शन तो अभी बाकी है। अरे वाह, ये तो किसी भी मसाला फिल्म में एकदम फिट बैठता है ना? इससे पता चलता है कि ऐसा कंटेंट बनाना अब कितना मैकेनिकल हो चुका है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरी डिक्शनरी में मर्सी अस्पताल का नाम है। एआई ऐसे डायलॉग्स बड़ी आसानी से बना सकता है क्योंकि उसने उस फॉर्मूले को पूरी तरह से रट लिया है जिस पर सालों से फिल्में बनती आ रही हैं। तो ठीक है, अगर एआई फॉर्मूले का मास्टर बन गया है तो फिर हम इंसानों के पास क्या बचा? हमारे पास ऐसा क्या खास है? वो क्या चीज़ है जो एआई कभी भी नहीं कर सकता? इसका जवाब हमारे अंदर ही है। और वो चीज़ है पर्सनल एक्सपीरियंस। जिंदगी के उतार चढ़ाव, हमारा दुख, हमारी खुशी, हमारे रिश्ते, ये वो कच्चा माल है जिससे असली आर्ट पैदा होती है। अनुराग कश्यप की फिल्में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो उनकी जिंदगी के तजुर्बे होते हैं। उनका गुस्सा, उनका प्यार, समाज को लेकर उनकी सोच, सब कुछ उनकी फिल्मों में दिखता है। और ये चीज़ एआई नहीं कर सकता।
क्यों? क्योंकि एआई ने कभी जिंदगी जी ही नहीं है। उसने कभी दिल टूटने का दर्द नहीं सहा, ना ही उसे पता है कि पहली बारिश में भीगने की खुशी क्या होती है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? शायद हमें एआई को एक खतरे की तरह देखना बंद करना चाहिए और उसे एक नए, बहुत पावरफुल टूल की तरह देखना शुरू करना चाहिए। जरा एक आर्टिस्ट के नजरिए से सोचिए। एआई की मदद से अब कम बजट में कमाल की चीजें बन सकती हैं। रिसर्च का टाइम बचता है। एक अकेला इंसान पूरी पूरी फिल्म बना सकता है। मतलब अब छोटे आर्टिस्ट भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फैक्ट्रियों को टक्कर दे सकते हैं। एआई एक तरह का इक्वलाइजर है जो सबको एक ही लेवल पर लाकर खड़ा कर रहा है। तो आखिर में एक सवाल, अगर एआई सारे फॉर्मूला वाला काम संभाल सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इंसान अब असल में ऑथेंटिक होने के लिए, सच्ची कला बनाने के लिए आज़ाद हैं? क्या मशीनें हमें वो कहानियां कहने की आज़ादी दे रही हैं जो सच में हमारे दिल से निकलती हैं? शायद भविष्य उतना भी डरावना नहीं है जितना लग रहा है।